आज की इस वीडियो में हिंदी नाम के स्पेलिंग को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर्षी का, दीर्घी का, हर्षु का, द्रुघु का ये हिंदी में और इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए और इन सभी का इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, तब ही हिंदी नाम के स्पेलिंग को आप अंग्रेजी में बना पाएंगे। तो एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये जब रहेगा तो उसके लिए ए होता है, ए से होता है, फिर आई से हर्षी का, डबल ई से दीर्घी का, यू से हर्षु का होता है, डबल ओ से द्रुघु का, ई से ऐकार, ए आई से अकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अंशुवार, ए एच से अविसर्ग होता है। इन सभी को आप अच्छा से पहले याद कर लीजिए, फिर आसानी से आप हिंदी स्पेलिंग को इंग्लिश में बना पाएंगे। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हिंदी में हर्षी का और दीर्घी का यूज अलग अलग होता है। हर्षी का जहाँ होना चाहिए वहाँ हर्षी का ही होगा, दीर्घी का जहाँ होता है वहाँ दीर्घी का ही होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में आप हर्षी का और दीर्घी का दोनों का स्पेलिंग जो है इंग्लिश में आप आई लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे हर्षी का रहे या दीर्घी का रहे, इन दोनों के लिए अगर आप आई दे देंगे तो गलत नहीं होगा। इसी तरह से हर्षु का और द्रुघु का अगर आप इन दोनों के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे तो भी गलत नहीं होगा इंग्लिश में। हिंदी में तो जहाँ हर्षु का होना चाहिए वहाँ हर्षु का ही देना पड़ेगा, द्रुघु का दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए यू का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे द्रुघु का जो है इसका होता है डबल ओ, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे इंग्लिश में यू का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों को भी आप अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी का इंग्लिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है राजा, ठीक है, तो र होता है आर से, पहले आर लिखेंगे। और अभी आपको बताए हैं का जब रहेगा तो का के लिए क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे ए से का होता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे इसमें ए लिखेंगे। फिर जो है तो यहाँ पे जे, का के लिए क्या देंगे ए, तो राजा हो गया है इंग्लिश में। अब किरण है तो सबसे पहले के लिखेंगे। हर्षी का है तो देख लीजिए हर्षी का रहे या दीर्घी का लिए, इन दोनों के लिए हम आई का प्रयोग कर सकते हैं, आई देंगे। फिर उसके बाद र है आर। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, र में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नहीं हर्षी का, दीर्घी का, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जब शब्द में कुछ भी नहीं लगा रहे तो यहाँ पे हमें ए लिख देना है। फिर नो है, इसके लिए एन देंगे, तो किरण का हो गया KIRAN, किरण। आगे देखते हैं प्रताप, ठीक है, पर संजू है तो सबसे पहले पी लिखेंगे। और पर संजू ये जो लगा हुआ है इसका इंग्लिश लिखना है आर, ठीक है, PR लिखेंगे, PR। इसके बाद अब यहाँ पे ए देंगे, PRA। तो का है टी, का है ए, उसके बाद प के लिए पी, तो PRATAP, प्रताप, इसका इंग्लिश हुआ। और इसी तरह से है आभा, तो है तो यहाँ पे क्या करेंगे ए या डबल ए दोनों देंगे तो आपका सही होगा, तो यहाँ पे हम डबल ए लिखते हैं, डबल ए भा, PHA, इसका हो गया इंग्लिश आभा। अब है सागर, तो स्वा का है एस लिखेंगे, लगा हुआ है तो इसके लिए ए देंगे। फिर गौ है तो इसका क्या हो जाएगा जी। अब देखिए गौ में कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे ए लिखेंगे। फिर रॉ के लिए आर, SAGAR, सागर। आगे है अब नीलम, तो देख लीजिए यहाँ पे न दीर्घी का है, आपको पहले बता दिए हैं कि हर्षी का रहे या दीर्घी का रहे, दोनों के लिए हम आई का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल ई दीजिएगा तो भी सही होगा, आई दीजिएगा तो भी सही होगा। तो यहाँ पे पहले तो एन लिखेंगे। इसके बाद देखिए न दीर्घी का है तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, NEELAM, नीलम, क्योंकि दीर्घी का है तो डबल ई से दीर्घी का होता है। और दूसरा देखिए NILAM, नीलम, ये दोनों सही है। अगर आप नीलम को इस तरह से लिखेंगे तो भी सही होगा और इस तरह से लिखेंगे तो भी सही होगा, गलत दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसे आप याद रख लीजिएगा। आगे है विशाल,
तो भी सबसे पहले हर्षी का लगा हुआ है तो आई, और एस एच से तालब सो होता है, तालब सो में आगे लगा हुआ है ए एल विशाल। आगे है रजिया, सबसे पहले आर लिखेंगे। अब देखिए रॉ में नहीं कुछ है तो यहाँ पे ए देना है, आर ए। फिर जहर्सी का है तो जे आई, युवा का वाई ए, रजिया। मदन, एम के लिए, मोह के लिए एम लिखेंगे, मोह में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ए देंगे। फिर दो, डी देंगे, दो में भी कुछ नहीं है ए देंगे। उसके बाद एन, तो एम ए डी ए एन, मदन। इस तरह से इसका इंग्लिश होगा। फिर नेक्स्ट है काजल, के आ है ए, जे इसमें भी कुछ नहीं है तो ए, और एल काजल। सुमन, एस हर्षु का है तो यहाँ पे यू देंगे। एम, मोह में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे ए, एस यू एम ए एन, सुमन। तो इसका इंग्लिश हो गया है। तो इस तरह से आप हिंदी नाम का स्पेलिंग इंग्लिश में कर सकते हैं। आई होप आप इसे सीख चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।